हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो शुरू करते बिना देरी गवाए पहला क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों की आलेख समांतर रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। जब रेखा समांतर होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ तीन ही तरह का हल हम लोग पढ़ते हैं। अगर रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा एक दूसरे को काटेगा नहीं। जब तक काटेगा नहीं तब तक कोई हल नहीं होता है। और प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है, ये इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसका एक हल होता है। और एक होता संपाती, यानी कि जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं संपाती। और संपाती रेखा का अनेक हल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तब इसका कितना हल होता है। तो इसी का एक भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और इसी का रेखा समांतर होता है, इसको असंगत भी बोलते हैं। असंगत क्योंकि रेखा संग नहीं मिला, इसलिए इसको विरोधी भी बोलते हैं। विरोधी बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, कोई हल नहीं होता है और रेखा तो समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ए का मान ज्ञात करें। समीकरण दिया है और ए का मान निकालना। ये निकलेगा x/x, y का y के साथ बट्टे करना है। तो इस यहाँ पे x का गुणांक a है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो बट्टे 2 बराबर y का गुणांक 10 है और यहाँ पे y का गुणांक 5 है। 5 से कट गया ये 2 बार में। अब कोना कोनी गुना तो a बराबर आ जाएगा 4। a का मान 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी का मान निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहाँ पे प्लस में है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान है माइनस में 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 5 आएगा, प्लस 5, यानी कि 0 से बड़ा है डी का मान। 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा असमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं यानी कि घात हमको 2 चेक करना। यहाँ पे x को गुना करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, यानी कि द्विघात है। ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये द्विघात नहीं है। जब एलसीएम लेंगे बट्टे में तो x को इधर भेजेंगे तो x का पावर 3 आ जाएगा, ये द्विघात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना का विविधकर निकालना है। इसका विविधकर, तो विविधकर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -5, -5 का स्क्वायर 25 होगा, -4 गुना ए का मान है 1 और सी का मान है 4। 4 चौका 16, 25 में से 16 गया तो 9 आएगा विविधकर। यही फॉर्मूला पे निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से विविधकर निकल जाएगा, 9 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना का शून्यक। शून्यक निकालने के लिए जो दिया रहा था उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर है बराबर 0, तो इसको उधर भेज देते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2√2 आएगा, प्लस माइनस 2√2। ए नंबर सही है। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के रूप में होगा। तो परिमेय संख्या, इधर से यहाँ से x का मान निकालेंगे तो अपरिमेय निकल जाएगा, क्योंकि रूट में 5 चले जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो रूट के अंदर 7 रह ही जाएगा। यहाँ से निकालेंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ भी x का मान √3 आएगा, जो कि अपरिमेय। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इतना का पदांतर, पदांतर यानी कि सार व अंतर ज्ञात करना, कितना बढ़ रहा है 4, 5 में से जब 1 घटाएंगे तो 4, 4 का अंतर है, इसी को बोलना अंतर ही देखना। इसमें बोल रहा कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए अंतर समान होता सभी का। यहाँ से घटाएंगे तो 2, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है और 8 का अंतर है, तो ये नहीं होगा, अंतर समान होना चाहिए। ये तो घटेगा ही नहीं कहीं से, तो ये नहीं घटेगा तो अंतर समान नहीं है। यहाँ भी अंतर समान नहीं है, तो इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, यही है। -4 का अंतर है इसमें, -4 घट रहा। अगला क्वेश्चन है इतना का सार्वंतर, यानी कि कितना का अंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कितना का अंतर है। 6 से 3 बढ़ गया, यानी कि 9 में से जब 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, प्लस का 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे वाला से पीछे वाला घटाना होता है सार्वंतर। इतना का 40वां पद। फॉर्मूला होता है जितना भी पूछे, 40 पूछा तो ए 40 लिखेंगे, फॉर्मूला ए प्लस 1 कम डी 39 डी। अब यहाँ से ए और डी का मान निकाल के बैठा देना है। ए का मान है 8 और डी का मान जब घटाएंगे तो -3 आएगा, डी का मान -3, तो 39 गुना -3 करना है, तो 8 माइनस 39 तिया, यहाँ 9 तिया 17, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, 117 आया। जब घटाएंगे तो माइनस में 109 आएगा, -109। ऑप्शन नंबर बी सही है, -109। अगला क्वेश्चन है 13। तो इसको पहले परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा, अब बट्टे में 1 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। इसका फाइनल बता देते, दोनों रूट से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। ऐसे परिमेयकरण करके निकालना है। जैसे 1 माइनस साइन ए है, बट्टे में तो 1 प्लस साइन ए है, गुना करेंगे 1 प्लस साइन माइनस साइन ए, बट्टे में 1 प्लस साइन ए। ऊपर का तो निकल जाएगा माइनस, ऊपर का तो निकल जाएगा, नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही है, ये साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में होल स्क्वायर, तो ऊपर का निकल जाएगा, नीचे का भी निकल जाएगा, ये आ जाएगा अलग अलग करके, इतना आएगा 1 माइनस साइन ए और नीचे बन जाएगा कॉस ए। जब अलग अलग करेंगे तो 1 बट्टे कॉस से साइन बट्टे कॉस टेन, बीच में माइनस का चिन्ह। अगला क्वेश्चन है यदि ए बराबर इतना दिया है, ए का मान दिया है, तो ए बैठा देना सेक 45 प्लस कोसेक 45, कोसेक 45, तो सेक 45 होता है √2 और कोसेक 45 भी √2 ही होता है, तो 2√2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। दिया 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो माध्यिका का अनुपात पूछा। क्षेत्रफल से माध्यिका यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ, तो रूट ले लेंगे 11 8। ऑप्शन नंबर ए 11 8 आएगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 7 है और बाई बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचे PT और इसकी लंबाई है 24, तो OP की लंबाई ऐसे तो ये पाइथागोरस ट्रिक याद भी रखना चाहिए, 24 7 25 होता है, याद है तो तुरंत मिल जाएगा। बाकी बनाते हैं, ये बन गया वृत्त और इसकी त्रिज्या ये है 7, बाहरी बिंदु है, बाहरी P है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे, ये तो T और ये OP, ये PT की लंबाई 24 है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण है, कर्ण निकालेंगे तो आ जाएगा 25, निकाल लीजिएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 17। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, तो परिधि पूछा। 64 पाई दिया क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई R स्क्वायर बराबर 64 पाई, लगा दिए, पाई से पाई कट जाएगा और R स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो R का मान आएगा 8, त्रिज्या आ गया 8। परिधि पूछा, परिधि होता 2 पाई R 2, ऑप्शन में पाई है, पाई का मान रखना नहीं है, तो R का मान पाई ऐसे रख देते, R का मान निकल के आया 8, 8 दूना 16 पाई, गुना करने के बाद 16 पाई आ गया बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ये त्रिघात बहुपद है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा। तो अल्फ़ा बीटा गामा का सूत्र होता है -D/A।
माइनस डी बट्टे ए। कौन सा ऑप्शन में है माइनस डी बट्टे ए? ऑप्शन नंबर सी है, माइनस डी बट्टे ए। अगला क्वेश्चन है, इतना का घात, ये गुना में है तो इसका अधिकतम घात देखना है 2 और इसका अधिकतम घात है 5, दोनों को जोड़ देना है। 5 2 7, तो ये टोटल का घात हो जाएगा 7। इतना का घात है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, व्यास पूछा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता 3 पाई आर स्क्वायर, दिया है 462 आर स्क्वायर। ये 462 इसको इधर भेजते तो बट्टे में आएगा 3 गुना 7 ऊपर 22, इतना 3 पाई का मान 22/7 रख ही देते हैं। आर स्क्वायर बराबर दिया है 462। अब इसको काटना है, 22 से कट जाएगा ये 21 बार में, 3 से 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर 7 और ये बट्टे वाला 7 आ गया ई बगल, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर ई बगल रूट चलेगा तो आर का मान 7 और इसका डबल व्यास यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। अगला क्वेश्चन है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, सी नंबर होगा शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, 130 और 15 का मौसम। 130 और 15 का मौसम बोला यहाँ पे, मौसम 130 15 का मौसम जब निकालेंगे तो 5 आएगा। 130 और 15 का मौसम 5। अब इसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना, तो 67 बट्टे 10 मतलब उड़ाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, 10 मतलब उड़ाएंगे बट्टे 100। अब 100 को 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 100 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 का पावर n फॉर्मूला होता है, तो 2 का पावर 3 8, कुल परिणाम 8 आएगा। कुल परिणाम 8, दोनों पर एक ही, मतलब तीनों पर एक ही, या तो तीनों पर हेड या तो तीनों पर टेल आ सकता है। तो मेरे पास संभव परिणाम 2, कुल है 8, 2/8 काटेंगे 1/4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों पर एक ही बोला था, या तो दोनों पर हेड या दोनों पर टेल, तो काट कूट के 1/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PE 0.05 तो PE और PE दोनों का जोड़ 1 होता है। जब 1 में से घटाएंगे 0.05 को तो आएगा 0.95, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों का जोड़ 1 होता है, वही फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल इतना है तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो -6 आएगा, तो एक्स स्क्वायर -6 फॉर्मूला से माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 6, ये एक्स और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 5 आएगा। एक्स स्क्वायर +6 + 5, एक्स स्क्वायर +6 + 5 कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक्स स्क्वायर +6 + 5, इसको प्लस कर देते हैं, यानी दोनों प्लस में ही आएगा, माइनस का तो सवाल ही नहीं। कोई भी इसको प्लस करके ये सही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष से दूरी पूछा। वाई अक्ष से दूरी तो एक्स वाला होता, वाई अक्ष से दूरी एक्स वाला 3, जब ऐसे करके खींचेंगे तो 3 और 4 कहीं इधर आएगा, 3 4। वाई अक्ष से दूरी ऐसे करके, तो ये तो एक्स वाला आया ना, वाई अक्ष से दूरी यानी कि एक्स वाला कितना है 3, वाई अक्ष से दूरी 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतना का मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से सूत्र होता है रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है, दोनों का स्क्वायर करना रूट के अंदर। तो रूट के अंदर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस में,
-36 यानी कि +36, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 16 52, 13 चौके 52, 13 चौके 4 का निकल जाएगा 2, 13 का नहीं निकलेगा तो 2√13, 2√13 ऑप्शन नंबर ए, 2√13 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बंटन का माध्य और बहुलक दिया। माध्य है 28, बहुलक का 16, तो माध्य का सूत्र होता बहुलक का, बहुलक बराबर, बहुलक को मान लेते z, इसको मान लिए z, माध्य को मान लिए x और माध्यिका को y मान लेते हैं। तो z बराबर होता है 3y - 2x, 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। हमको निकालना क्या है, माध्यिका। रख देते हैं यहाँ पे मान, तो यहाँ पे 3y बराबर आ जाएगा z + 2x, माध्यिका को इधर कर दिया तो प्लस में आ जाएगा। और मान रख देते, z का मान कितना, z है 16, 16 + 2 गुना माध्यिका है 28, तो 16, 28 दूना 56, 56 और 16, 56 16 हो गया 56 16 72, तो 72, इधर था 3y, 3 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, तो माध्यिका आया 24 आएगा माध्यिका। अगला क्वेश्चन है इतना का माध्यिका 35 है तो x का मान, तो हम लोग निकालते हैं सूत्र से माध्यिका। पहले से नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या, तो बीच वाला माध्यिका होता है, तो इधर से छोड़ेंगे 5 और इधर से 5 छोड़ेंगे 5, तो x यही तो माध्यिका निकला, यानी कि x ही है 35, x का मान 35 हो जाएगा, x आ गया 35, क्योंकि माध्यिका हमारा x ही है। अगला क्वेश्चन है AP में 3 संख्या AP में है जिसका योग 24 है और वर्गों का योग यहाँ पे 200 होना चाहिए, वर्गों का योग 200 है, तो यहाँ पे ऑप्शन से ही ये बनाएंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ तो आ जाएगा, 8 4 12 12 24 सही है, 8 5 13 11 24 सही है, 8 6 14 10 24 ठीक है, 8 2 10 14 24, सभी का जोड़ 24 आ रहा है, लेकिन वर्गों का योग 200 होना है, तो वर्गों का योग 200 सिर्फ इससे आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, जब सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200, ऑप्शन बी, और किसी से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, तो 0 और 50, पहला है 1 3 ... 49, इसमें कुल 25 विषम संख्या आएगा, टोटल 25 विषम संख्या, और विषम संख्या का योग का सूत्र होता है, अगर विषम संख्या तो उसी का स्क्वायर, जितना विषम संख्या वो स्क्वायर, 25 विषम संख्या निकल के आएगा, तो 25 का स्क्वायर आएगा 625, 625 ऑप्शन नंबर सी, विषम संख्या का योग। अगला क्वेश्चन है 4 संख्या AP में है, चारों का योग 40 है, और पहली संख्या पहली और चौथी का गुणनफल 91, पहली और चौथी को गुना करेंगे तो 91 आएगा, तो ऑप्शन से ही बना लेते, सभी का इसमें योग तो 40 होगा ही, पहला और अंतिम को गुना करके देखते हैं, 13 7 91 सही है, यहाँ पे 14 छक्के 84 आएगा जो गलत हो गया, 19 चौका 76 ये भी गलत हो गया, 20 तिया 60 ये भी गलत है, पहली और चौथी का गुणनफल 91 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए से ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है, और AB AC बराबर है, तो कौन C का मान बना लेते हैं। त्रिभुज AC यानी कि कर्ण है, A और C कर्ण है, तो AC यहाँ पे आएगा, B यहाँ पे आएगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो दो कोण भी बराबर होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये कोण और ये कोण दोनों 45 डिग्री का होगा, 45 45, यहाँ पे कौन सा कोण पूछा, कौन सी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गया 45। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज है ABC, इसमें मान लेते ABC, बड़ी भुजा है 50, तो ये कर्ण हो गया 50, ये 40 मान लेते, ये 30 मान लेते, ये भी समकोण त्रिभुज ही है। यहाँ पे कौन सी, ये कौन सी, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री का,
कोण सी बनेगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 90। अगला पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। अगला क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा दोनों एक दूसरे का पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण सी 90 डिग्री है। AB की लंबाई बना लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज बना लिए, समकोण है AB और C यहाँ पे है और ये B यहाँ पे। हमको AB की लंबाई निकालना है। ये समद्विबाहु है तो ये और ये 45 आएगा। तो लगाते साइन 45 का मान, साइन 45 बराबर ये कर्ण है, हमको निकालना है ये वाला भुजा, साइन 45 लंब बटे कर्ण यानी कि AC अब बटे कर्ण क्या है AB 45 का मान होता है 1/√2 बराबर AC बटे BC। कोना कोनी गुना करेंगे तो BC बराबर आएगा √2 AC। ऐसे करके निकालना है, √2 AC आएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु x को जोड़ के 2 से यानी कि सेम स्थान को जोड़ के आधा कर देना। 8 और 4 12 का आधा 6, 12 का आधा 6 यहाँ पे मिल गया पहला। अब सेकेंड 10 और 6 16, 16 के आधा 8, ऑप्शन नंबर ए सही है। मध्य बिंदु निकालने के लिए x को जोड़ के आधा करना है और y को भी जोड़ के आधा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु, सेम क्वेश्चन है, x वाला को जोड़ के आधा करना। 4 और 6 10 का आधा 5, ठीक है, 5 5 10 का आधा 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी सूत्र है, ये बड़ा सूत्र से निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र से निकालेंगे तो निकालते हैं इतना माइनस इतना तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट कर देते हैं, और इतना 16, 16 16 32, 32 4√2 आएगा, निकालना है ऐसे ही करके 4√2 आएगा। सेम क्वेश्चन है बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन डिट्टो, एक जरा भी चेंज नहीं है। 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से इसको घटाएंगे तो -2 का भी स्क्वायर 4, तो इसका भी आ जाएगा 2√2, 4 4 8, 2√2, ऑप्शन नंबर ए 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहाँ पे पूछ रहा है 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 tan 30 का होता है, tan 30। यहाँ पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, tan 30 यानी कि tan π/6, tan 30 के बराबर ही होता है 1/√3। ये यहाँ पे कोसेक इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा ये कोसेक थीटा बराबर 2/√3, और 2/√3 होता है कोसेक में 60 का मान, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक ए। ये सेक को जब नीचे करेंगे तो बनेगा कॉस और इसको ऊपर करेंगे तो बनेगा साइन, तो साइन बटे कॉस होता है tan, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी जो यहाँ पे होता है वही आता है ना एक ट्रिक के अनुसार, तो 1 + tan स्क्वायर यहाँ है tan तो आया tan। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बिंदु Q से इतना 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 24 बोले था ना, इस तरह का जब भी रहेगा तो याद कर लेना पाइथागोरस ट्रिक, 24 25 और एक आता है 7, 24 25 7 बना के दिखाते हैं। ये वृत्त बन गया, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यहाँ मान लेते हैं, ऐसे इस तरह से चित्र होगा,
स्पर्श रेखा की लंबाई 24, ये दूरी है 25, तो त्रिज्या पूछा, यानी कि आधार मान के चलते आधार पूछा। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। इसका स्क्वायर 625 माइनस 576, घटाएंगे तो 49, 49 का आ गया 7, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पी टी क्यू की लंबाई, पी टी क्यू किसी स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। तो ये 90 90 180 180 और 110 180, ये तो 90 90 180 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 के बराबर आ जाएगा, 70। यही कौन पूछ रहा है ना, पी टी क्यू ये 70 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु इतना से इतना पी ओ क्यू, तो बना लेते पहले एक वृत्त, अब बाह्य बिंदु ये पी, ऐसे बना लिए पी, इसका नाम दे दिए ए इधर और इधर बी, इधर भी और इधर भी। यहाँ पूछा पी ओ ए, ये टोटल है 80 डिग्री, ठीक। तो पी ओ, यहाँ से एक लंब खींचना पड़ेगा, और ये है ओ, पी ओ ए, ये वाला कौन पूछा, ये तो 90 डिग्री है, ये था टोटल 80 डिग्री, तो ये 40 40 90, तो ये आ जाएगा 50, क्योंकि एक त्रिभुज बना ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 90 है, ये टोटल 80 था, तो एक बॉल 40 आया, तो ये 50 आ जाएगा निकल के, तो 50, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 50 तक ही रहने देंगे। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद इसके अगला पार्ट, सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए इतना देखिए और इतना तैयारी कीजिए।